अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। सियासत राउंड अप में हम बात करेंगे मखसूस नशिस्तों के केस में सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने नजरसानी दरख्वास्त मंजूर होने का जो तफसीली फैसला है वो जारी कर दिया है। इसके अलावा पीटीआई में क्या पक रहा है। ऐसा लगता था पहले कि दाल में कुछ काला है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरी की पूरी जो दाल है ना वही काली है। सूबाई दो वज़रा उनके इस्तीफे सामने आए। इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जो मुलाकात हुई, उसके बाद अलीमा खान और अली अमीन का जो तनाज़ा शुरू हुआ, मतलब जो स्टोरी है ना वो आगे बढ़ती चली जा रही है और हर नया दिन के साथ एक नया ट्विस्ट भी सामने आ रहा है। अब जो दो सूबाई वज़रा मुस्ताफ़ी हुए, उसके अंदर एक जो थे वो असद कैसर के भाई थे और असद कैसर उन्होंने स्टेटमेंट दी कि हमें हमारे लिए वजारत इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। लेकिन उन्होंने एक और बहुत अहम स्टेटमेंट दी है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। और लास्ट में हम बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। इंडिया वो कभी भी जो ओछे हथकंडे हैं ना उसको इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ सकता। इंडिया को कभी चैन आ ही नहीं सकता। और अब वो क्या करने जा रहे हैं, उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो भी हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मैंने मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है उस हवाले से, कि जो मखसूस नशिस्तें बिन मांगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला क्यों गलत था। इस पर आईनी बेंच ने आज जो है वो डिटेल जजमेंट जारी कर दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि आइन के आर्टिकल 187 का सहारा लेकर मुकम्मल इंसाफ के नाम पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिन मांगा रिलीफ दिया गया था, जो कि आईनी मंशा से मैच नहीं करता। और क्या कुछ इस जजमेंट में है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं कि जो मरकजी फैसला था उसमें 8 जजेस ने मुकम्मल इंसाफ का इख्तियार इस्तेमाल किया आर्टिकल 187 के तहत, जबकि जो दरखास्त थी वो आर्टिकल 185 के तहत थी। एक अपील थी जिसको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल लेकर सुप्रीम कोर्ट गया था और वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दरखास्त गुजार के तौर पर मौजूद नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त मेजॉरिटी जजेस ने ऐसा फैसला दिया कि अवामी मंशा के नाम पर उन्होंने आईनी जो मंशा है उसको नजरअंदाज किया, इसलिए जो वो वाला फैसला था उसको बरकरार नहीं रखा जा सकता था। 12 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने साबका फैसले में मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला किया था, जिसके खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इलेक्शन कमीशन नजरसानी की अपील लेकर दरखास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट गए थे और आईनी बेंच ने दरखास्तों को मंजूर करते हुए जो साबका फैसला था उसे कलअदम करार दिया था। और आज जो है वो उसकी डिटेल जजमेंट भी सामने आ गई है जो हमने आपके साथ शेयर कर दी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी हमने बात की थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हर दिन कोई ना कोई नई चीज़ हो रही होती है। और जिस तरह से मैंने पहले जिक्र किया कि जो 2 इस्तीफे आए हैं, काबीना में जो रद्द बदल का कहा जा रहा है और इमरान खान से जो मुलाकात हुई है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की और उन्होंने वहाँ पे जाकर शिकायत के अंबार लगा दिए हैं। उसके बाद अलीमा खान वो भी गुस्से में आ गई हैं, वो भी इल्ज़ामात आयद कर रही हैं और जवाब में वज़ीर आला भी वो भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं अलीमा खान पर। अब जो इस्तीफे आए थे उस हवाले से हम अगर बात करें तो उसमें से मैंने पहले भी बताया कि असद कैसर के एक भाई थे और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और निशाना इसलिए बनाया जा रहा है कि जलसे में जब तकरीर के लिए गए थे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हुल्लड़बाजी हुई थी, बोतलें भी उछाली गई थी, उनके खिलाफ नारेबाजी भी हुई थी, जिसके ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आए थे और ये उन्होंने इंतकामी कार्रवाई कहा जा रहा है। ये इस्तीफे जो भी आ रहे हैं और जो भी रद्द-बदल के हवाले से बातचीत की जा रही है। और असद कैसर जो आकिबुल्लाह उनके भाई हैं, उन्होंने कहा कि जब शाहराम तरकई उनके भाई और मेरे भाई ने जब इस्तीफ़ा देना था तो उन्होंने हमसे मुशावरत की और उन्होंने हमें कहा कि हम इस माहौल में काम नहीं कर सकते। और वैसे भी एक राय यही पाई जाती है कि जो वज़ीर आला केपी हैं अली अमीन गंडापुर, वो चाहते हैं कि सिर्फ उनकी सुनी जाए और उन्हीं की बात मानी जाए और उनके खिलाफ या उनके बारे में अगर कोई बात करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। और इसलिए उन्होंने कहा कि हम इस तरह के जो माहौल है उसमें हरगिज़ काम नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने इस्तीफा जो है वो दे दिए। लेकिन असद कैसर का ये कहना था कि हम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े हैं। लेकिन एक और जो अहम चीज़ जो आपके साथ हम शेयर करना चाहते हैं वो ये है कि असद कैसर ने कहा कि मैंने जो सेनेटर अली ज़फ़र हैं उनसे कहा कि आप इमरान खान से आपकी मुलाकात हो तो उनसे आप पूछें कि जो फैसले हो रहे हैं ये आपकी मर्ज़ी से हो रहे हैं और आप ही कह रहे हैं इनका। तो इस पर जो जवाब आया था वो इमरान खान की तरफ से, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि ना तो ये मेरा फैसला है और ना ही मुझे इसमें कोई दिलचस्पी है।
ایک طرف اسد قیصر وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے وزارتیں امپورٹنٹ نہیں ہیں، دوسری طرف آپ یہ پوچھوا بھی رہے ہیں کہ یہ کیا آپ کے فیصلے ہیں یا نہیں، تو یقینی طور پر یہ چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ پی ٹی آئی میں کس حد تک تقسیم ہو چکی ہے، کس حد تک دھڑے بازی وہاں پر موجود ہے، اور جن لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ مخالف جو گروپ ہے عاطف خان ان سے ان لوگوں کا تعلق ہے. تو چیزیں بہت زیادہ جو ہے نا وہ کلیئر ہوتی جا رہی ہیں، ڈاٹ سے ڈاٹ ملتے چلے جا رہے ہیں. اب جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور ملاقات کر کے آئے ہیں، اور اب وہ ایک اور ملاقات کرنا چاہتے ہیں عمران خان سے، اور اس حوالے سے انہوں نے باضابطہ درخواست بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے اور وہ جانا چاہتے ہیں. پہلے تو انہوں نے شکایات لگائی تھیں، اب بھی جا کے شاید وہ شکایات ہی لگائیں، لیکن وہ جب ملاقات کر کے آتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو کوئی شکایت نہیں لگاتا. لیکن ان کی جو گفتگو ہے اس سے تمام چیزیں واضح بھی ہو جاتی ہیں. آخر میں ہم بات کریں گے انڈیا، جن کو جو کچھ میچ میں ہوا، ایشیا کپ میں ہوا، وہ ہم نے سب نے دیکھا، اور انہیں اندرونی طور پر بھی بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا اس تمام صورتحال پر. لیکن وہ پھر بھی جو ہے نا وہ اوچھے جو ہٹ کنڈے ہیں ان سے باز نہیں آتا. انڈیا اب ایک اور پلاننگ کر رہا ہے، اور تازہ خبر یہ آئی ہے کہ وہ ایشین کرکٹ کونسل، جس کے جو صدر محسن نقوی وہ ایک پراپر پروسیجر کے تحت صدر منتخب ہوئے ہیں، لیکن انڈیا اب ان کے خلاف عدم اعتماد لانے کی کوششیں کر رہا ہے، اور وہ محسن نقوی صاحب کو عہدے سے ہٹانا چاہتے ہیں. اور وجہ وہی ہے ٹرافی. اور محسن نقوی صاحب وہ تو کہہ چکے ہیں کہ بھائی آپ آئیں، کچھ کسٹمز بھی ہوتے ہیں، کچھ ٹریڈیشنز بھی ہوتے ہیں جن کو فالو کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو ٹرافی چاہیے تو آپ ان کے آفس جائیں ACC کے، وہاں سے جا کے وہ ٹرافی لے لیں. اتنی سادہ سی یہ بات ہے جو انڈیا کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہی. جب اختتامی جو تقریب تھی اس کے اندر ہم نے بھی دیکھا کہ جو پلیئرز تھے وہ لیٹے ہوئے تھے اور اپنے موبائل استعمال کر رہے تھے. اس وقت آپ کو بالکل پریشانی نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب آپ کو ٹرافی کی بہت زیادہ یاد آ رہی ہے. تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں ٹرافی تو آپ جائیں اور ایک سمپل سا پروسیجر ہے اس کو فالو کریں، ٹرافی آپ لے لیں، کیونکہ آپ نے وہ فائنل جیتا ہوا ہے. کسی کو بھی اعتراض نہیں آپ کو ٹرافی دینے میں. دوسری طرف جو جنگ ہسائی ہے وہ پوری دنیا میں ہو رہی ہے انڈیا کی. اب جو جنوبی افریقہ کے سابق کپتان ہیں AB ڈی ویلیئرز، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ جو کچھ ایشیا کپ میں ہوا، سیاست کو انوالو کیا گیا، وہ بہت مایوس کن ہے اور بہت افسوسناک ہے. انہوں نے یہ کہا ہے، اور ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ سیاست کھیل میں جو ہے نا وہ سیاست سے الگ کو رکھنا چاہیے. اور اختتامی تقریب میں جو کچھ بھی ہوا اس پر انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ان کو دکھ ہے، اور یہ جو تمام معاملات ہیں ان کو جلد حل بھی ہونا چاہیے. تو یہ تو تھیں ساری خبریں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.